जी हाँ, इजराइल का प्लान सामने है। जब गाजा पर इजराइल हमला कर रहा था और कहा जा रहा था कि अगला नंबर लेबनान का है, तो हमको मजाक लग रहा था, आपको मजाक लग रहा था। लेकिन देखते ही देखते आज तस्वीरें बदल चुकी हैं और लेबनान पर भी अब गाजा की तस्वीर छपने लगी है। लेबनान के ऊपर इजराइल हमलावर है। लेकिन आपको बता दूं कि इसी बीच डराने की खबर है। ये जो व्यक्ति आपको रिपोर्ट के अंदर नजर आ रहा है, ये इजरायली व्यक्ति है और ये इजराइल की गवर्नमेंट में काम कर चुका व्यक्ति है, ये अधिकारी है। इसने कहा है कि जो हाल अभी हम लेबनान का देख रहे हैं, अगले हफ्ते यानी अगली बार हम बहुत जल्द जॉर्डन का देखेंगे। यानी जिस तरह से गाजा का हाल हुआ, वैसा गाजा वाला हाल हम लेबनान का कर रहे हैं। और आज जो लेबनान में आप देख रहे हैं, कुछ ही वक्त में आप जॉर्डन का भी ऐसा ही हाल होता हुआ देखेंगे। यानी इजराइल अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उधर जॉर्डन के किंग ने बड़ा ऐलान किया और क्लियर कट कह दिया कि जॉर्डन फिलिस्तीनियों का दूसरा मकान, दूसरा घर नहीं हो सकता। फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन की जमीन से निकालना अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। अब देखिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी मैंने आपसे कहा कि इजराइल गाजा, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, लेबनान और जॉर्डन पर हमलावर है और आगे और भी होगा। लीजिए, सीरिया का भी सुन लीजिए। सीरिया के ऊपर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, वो भी हवाई हमले, कई तरह के ड्रोन हमले और एयर स्ट्राइक। तस्वीर आपके सामने। صوت طيارة هذا صوت طيارة بس في صوت طيران। हस्बे अल्लाह निअमल वकील। उधर लेबनान के समर्थन में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं लेबनान को और समर्थन में लेबनान के रहेंगे। ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العناوين الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد। अब लेबनान के अंदर भी इजराइल अपने तमाम एडवांस हथियारों और टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, पैम्पलेट और इस तरह से पेपर गिरा रहा है इजराइल नीचे, जिसके ऊपर लेबनान के लोगों के लिए धमकियां लिखी हुई हैं और ख़ासकर उसके अंदर एक बारकोड है। अब हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से कहा है कि इस बारकोड को स्कैन मत कीजिएगा। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल की सारी जानकारी इजराइल तक पहुंच जाएगी। हजरात मोहतरम, आप समझ सकते हैं कि इजराइल आज खुलकर अपने आतंकी चेहरे को दिखा रहा है। इसको टेररिज्म ना कहें तो क्या कहें। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि लेबनान के अंदर हम सिविलियंस को भी मारेंगे। दोस्तों, अब तो खुला खुला कह रहा है ये कि हम आम लोगों को, आम जनता को भी मारेंगे। इसको अगर आज नहीं रोका, जिस तरह से अरब खामोश हो गया है और इजराइल की हिम्मत बढ़ गई है, ये तमाम अरब देशों को बर्बाद कर देगा। तमाम अरब देशों पर इजराइल कब्जा करने का ख्वाब देखेगा। आज मुसलमानों की खामोशी कल बहुत भारी पड़ेगी। हजरात, आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिविलियंस को निशाना बनाएंगे लेबनान में, क्योंकि लेबनान में हर सिविलियन के घर में रॉकेट लॉन्चर और हथियार है। बेतुकी बात है दोस्तों। इल्ज़ाम लगाकर पूरे लेबनान की आम जनता को मौत के मुंह में डालने की कोशिश जारी है। अभी कुछ ही देर पहले इजराइल ने लेबनान पर और खतरनाक हमले किए हैं, उसके मंजर दिखाना चाहूंगा। वहीं मेरे दोस्तों, भले ही लेबनान का बेड़ा गर्क हो चुका है, चारों तरफ भगदड़ है, लेकिन इजराइल ने माना है कि हिजबुल्लाह ने दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल की है। हिजबुल्लाह मजबूत हुआ है और आज जिस तरह की वो मिसाइल दाग रहा है, वो इजराइल के अंदर तक घुस रही हैं और वो काफ़ी खतरनाक है।
जिन्हें रोकना भी मुश्किल है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो ईरान ने अचानक से लेबनान भारी मात्रा में हथियार भेजना शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में जंग को फैला तो दिया है, लेकिन यहूदी लोगों का बहुत दिमाग खराब है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल वॉर छिड़ी हुई है। साइकोलॉजिकल तौर पर बीमार हो चुके हैं इजराइल के लोग, लगातार टेंशन में हैं। नॉर्थन इलाके में लेबनान से जंग के बाद दिमागी तौर से बीमार लोग ज्यादा हो गए हैं इजराइल के अंदर। उधर ईरानी विदेश मंत्री ने, ईरान के टेम्पररी विदेश मंत्री ने कहा है कि हिजबुल्लाह इतना मजबूत है कि वो किसी के बगैर अपने लोगों को और अपने लेबनान को बचा सकता है। वो इतना कमजोर नहीं है और हम हिजबुल्लाह के साथ। उधर यूएन के अंदर ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान, मसूद पज़ेश्कियान ने इजराइल पर धावा बोला और कहा कि इजराइल ने हमारे मेहमान इस्माइल हानिया को कत्ल किया, गाजा और फिलिस्तीन में आम लोगों को कत्ल कर रहा है। ये इसका क्रिमिनल नेचर है, ये हमेशा से इसी तरह से करता है। साथ में उन्होंने कहा कि इसी वक्त तमाम यूएन के मेंबर को इजराइल को कहना होगा कि गाजा और लेबनान पर हमले बंद कर दे। उधर यूएन के अंदर खड़े होकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को तानाशाह, जर्मनी के तानाशाह से मिला दिया और कहा कि जिस तरह से नाजी के वक्त अलायंस ऑफ ह्यूमैनिटी बनाकर उस आतंकी को, उस तानाशाह को हराया गया, उसी तरह आज वक्त की ज़रूरत है कि अलायंस ऑफ ह्यूमैनिटी को इस्तेमाल करते हुए तमाम दुनिया एक हो और नेतन्याहू के इस खतरनाक रवैये को और इस जंग को रोक दे। İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemelidir. 2735 sayılı ...2735 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmadığı bir ortamda İsrail'e yönelik zorlayıcı tedbirler gündeme alınmalıdır. İsrail'in tutumu bir kez daha göstermiştir ki uluslararası toplumun Filistinli sivillere yönelik bir koruma mekanizması geliştirmesi zaruridir. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. सबसे खुला ईरान के बाद अगर कोई बोला तो कतर बोला। कतर ने यूएन के अंदर साफ कह दिया कि इस्माइल हानिया को इजराइल ने कत्ल किया, गाजा फिलिस्तीन में वो नरसंहार कर रहा है। साथ ही हानिया को कत्ल करके इजराइल ने ऐलान कर दिया और ये जता दिया कि वो सीज फायर नहीं चाहता। ये कतर ने कहा है यूएन। उधर यूएन के अंदर ही बाइडेन ने कहा कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए ताकि दोनों यानी फिलिस्तीन और इजराइल मिलकर रह सके। लेकिन अमेरिका का ये बयान झूठा है। अमेरिका फिलिस्तीन स्टेट चाहता ही नहीं। वहीं बाइडेन ने यूएन के अंदर ये भी कहा कि हमने ईरान से कहा है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और अपने तमाम वो लड़ाके जो इलाके में आतंक मचाते हैं उनको सपोर्ट करना ईरान बंद कर दे। वहीं मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन के प्रवक्ता ने यूएन के अंदर कहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, गाजा और फिलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है, दुनिया को इसे रोकना होगा। मेरे दोस्तों, इजराइलियों का एक त्यौहार चल रहा है, उसकी खुशी तो फिलिस्तीन के इलाकों में मना ही रहे हैं, लेकिन लेबनान के ऊपर हमले को भी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीन करिए, जो तस्वीर आप देखने वाले हैं वो फिलिस्तीन का इलाका है और फिलिस्तीन के इलाके में इजरायली जश्न मना रहे हैं। उधर ये देखिए, ये चल रहा है गाजा में
गाजा के पूरे इलाके को तोड़कर एक इजराइल की स्टेट कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर बने हैं ससुरे के नाती, जिसमें जाहिर सी बात है पोस्टर देख के लग रहा है कि वो कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। वही कंपनी इजराइल के ऐसे इलाकों में, गाजा के इलाकों में जाकर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़कर ज़मीन खाली कराई गई, ज़मीनों का इस्तेमाल करके वहाँ यहूदियों के लिए अपार्टमेंट बनेंगे। उधर में दोस्तों इजराइल की बमबारी से 75 मिलियन टन एक्सप्लोजिव इजराइल के हमलों में इकट्ठा हो चुका है। एक्सप्लोजिव कूड़ा, खतरनाक कूड़ा, विस्फोटक कूड़ा 75 मिलियन टन गाजा में इकट्ठा है। मेरे दोस्तों, कल ही फिलिस्तीन के इलाकों से, वेस्ट बैंक से 25 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार इजराइल की सेना ने किया है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 11,000 फिलिस्तीनियों को जेल में सड़ाने के लिए डाल दिया है। वहीं इजराइल की एक जेल में 1200 फिलिस्तीनी हैं जिन्हें पूरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इजराइल के सेटलर्स खुद फिलिस्तीनियों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, इजराइल के यहूदी सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों में घुसकर उनके मकानों और घरों में, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिक घरों को तोड़ करके खुशियां मनाकर वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, वही इजराइल के वो बटालियन जिनका लास्ट डे था गाजा के अंदर, इसके बाद वो एक लंबी छुट्टी के लिए चले जाएंगे। अब उनको जब पता चला कि आज हमारा लास्ट डे है तो जोश जोश में उन्होंने गाजा के मकानों को और तोड़ा और खुशियां मनाई। देखिए, חבר'ה, מה אתם רוצים לראות? יאללה, תדליק, תדליק. שים 55. זה ההקשר של צומת מילר, אני אומר לך עכשיו אחי. יאללה. וואו, איזה יופי. משמעותית ולאט חבר אותי בצוות המדהים הזה, חוות השומר, כל מה שעשיתי ולא עשיתי בתפקידים האלה, תודה רבה על הכל. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם וכל הצעירים, ואתם मेरे दोस्तों, जर्मनी के अंदर एक खूबसूरत महिला फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा रही थी हिजाब पहनकर। जर्मनी की एक हैवान नागरिक महिला आकर उस पर हमला कर देती है। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूं। इराक के संगठनों ने ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किया है इजराइल के ऊपर। लेबनान भी पलटवार कर रहा है। लेबनान के पलटवार में इजराइल के कई सैनिक घायल हुए हैं, जिन्हें इजराइल हेलीकॉप्टर से लाद कर इजराइल के सेंट्रल हॉस्पिटल में ले गए हैं। देखिए, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अमेरिका में ही बड़े बड़े नेताओं से, जो मौलवी हैं और नेता हैं, उनसे मुलाकात करी। धर्मगुरु, तमाम दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरुओं से मुलाकात की है, वो तस्वीर है। इसमें ख़ास बात यह है कि इस मीटिंग, इस मुलाकात में इजराइल का धर्मगुरु भी मौजूद था, प्रोफेसर मौजूद था। वहीं हमास ने भी सीज़ फायर करने से इनकार कर दिया है। कहा कि जो नया प्रपोजल है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है,
जो प्रपोजल पहले बाइडेन सरकार ने दिया था, हम उसी पर बात करेंगे। हजरात, 41,500 फिलिस्तीनियों की इजराइल के हमलों में अब तक मौत हो चुकी है और अब लेबनान में मौत होना शुरू हो चुकी हैं। उधर बरतानिया पूरी तरह से इजराइल के ही साथ है। बरतानिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल को पूरी तरह से हथियार देना बंद कर दें अगर, तो ये इजराइल के लिए सही नहीं होगा। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट ये है, अमेरिका कुछ हथियारों को इजराइल को देने में डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की बात भी इजराइल नहीं मान रहा है। तो अमेरिका ऐसा करके प्रेशर बना रहा है कि इजराइल कम से कम हमारी बात मान ले। उधर रिपोर्ट यह है कि 40,000 फाइटर लेबनान, सीरिया, इराक, अलग अलग इलाकों से इकट्ठा हो चुके हैं और इजराइल निशाने पर है और उनको इंतजार है कि हसन नसरुल्लाह इशारा करें तो हम उन पर हमला कर दें। मेरे दोस्तों, आज़रबाईजान से ईरान क्यों दूर है, समझिए। दोस्तों, आज़रबाईजान के अंदर इजराइल की 8 से 9 हथियार बनाने वाली कंपनियों ने अपने हथियार को शोकेस किया है। जी हाँ, वहां पर हथियारों का जो है एक्सपो चल रहा था, उसमें इजराइल की कई सारी 9 से 10 कंपनियों ने अपने हथियार दिखाए हैं। हूथीज यमन के लड़ाकों को हथियार देने के लिए रशिया तैयार था, लेकिन अरब देशों ने, सऊदी अरब ने मना किया तो पीछे हट गया रशिया। लेकिन एक बार फिर से ईरान रूस से बात कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार भारी मात्रा में यमन के लड़ाकों को रशिया हथियार देगा, ईरान के कहने पर। मेरे दोस्तों, ये है हाल मिडिल ईस्ट का। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ न कुछ कर सकें। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से जुड़े रहिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और नेशनल प्राइम टाइम के लिए मेरे दूसरे मेन चैनल रज़ाग्राफी पर जाइए और उन तमाम रिपोर्ट्स को देखिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।